subscribe the channel and press the bell icon. शेख सादी बयान करते हैं कि कुछ नेक लोग मस्जिद में बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे कि वहाँ के मुल्क का शहज़ादा आ गया। वो शहज़ादा इस वक्त नशे में धुत था। उसने आते ही उन नेक लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब वो शहज़ादा वहाँ से चला गया तो उनमें से एक शख्स ने अपने मुर्शिद से कहा कि यह बदकिरदार इस काबिल है कि इसके हक़ में बद्दुआ की जाए, आप इसके हक़ में बद्दुआ करें। उसने जिस तरह हमारी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर की तौहीन की है, अल्लाह जाने और कितने लोगों को यूं ही तंग करता होगा। मुर्शिद ने जब मुरीद की बात सुनी तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, इलाही ये शहज़ादा बहुत अच्छा है, इसे हमेशा खुश व खुरम रखना। मुर्शिद की दुआ सुनकर मुरीद हैरान हो गया और उसने मुर्शिद से कहा कि हज़रत ये कितनी अजीब बात है कि आप एक फासिक व फाजिर के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे हमेशा खुश व खुरम रखे। मुर्शिद ने जवाबन फरमाया कि तुम खामोश रहो, तुम वो नहीं जानते जिसका इल्म मुझे है। कुछ दिनों बाद मुर्शिद की यही कही हुई बातें इस शहज़ादे के कानों में गईं। उसने इसी वक्त शराब नोशी और दीगर तमाम बुराइयों से तौबा कर ली और अपने एक ख़ास कासिद के ज़रिए इन मुर्शिद को पैगाम भेजा कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। इन मुर्शिद ने इस शहज़ादे की दावत कबूल कर ली और शहज़ादे को ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूलों से आगाह किया और कहा कि इससे कबल वो जो ज़िंदगी गुजार रहा था वो इसे हलाकत में मुब्तला करने वाली थी। शहज़ादे ने इनकी नसीहत को कबूल किया और अपने तमाम आलात मौसीकी और शराब के जाम तुड़वा दिए और नेक लोगों की सोहबत और तरीक़ा इख्तियार कर लिया। अब इसका तमाम वक्त इबादत इलाही में बसर होता था। इसका अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से कोई वास्ता न था। एक वक्त था कि वो अपने बाप की नसीहत को भी कबूल न करता था और अब हर वक्त मस्जिद में बैठा इबादत इलाही में मशगूल रहता था। सच तो यही है कि अपने बेहतरीन इखलाक के ज़रिए मुतासिर किया जा सकता है और सख्त बात का असर उतना नहीं होता जितना कि नर्म बात का होता है। इस हक़ायत से पता चलता है कि किसी के हक़ में दुआ की बजाय बद्दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसी शख्स को मुतासिर करना हो तो अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए मुतासिर करना चाहिए और इसके अलावा कोशिश और मेहनत करने से बड़े से बड़ा गुनाहगार भी तौफ़ीक़ इलाही से राह हिदायत को इख्तियार कर लेता है, बशर्ते कि इसकी तकदीर में हिदायत लिखी हो। उम्मीद है दोस्तों इस हक़ायत को सुनने के बाद आप अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों से बेहतरीन इखलाक के साथ पेश आने की कोशिश करेंगे और अगर आप वाकई ऐसा करेंगे तो हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching the video.